वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है 1857 का रिवोल्ट। अगर आप न्यू हैं तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी है, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो फुल स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो भी कोर्स परचेज करेंगे उसमें अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसमें पेड क्विज रहेंगी, टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। आप जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके अनुसार सारी डिटेल्स उसी पे दी गई है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर भी दे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम है या कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल या मैसेज करके कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले हमें विद्रोह का केंद्र पढ़ना है और उसके नेता कौन रहे इसको समझना होगा। तो देखिए, दिल्ली वाला जो केंद्र था यहाँ पर नेता रहे जनरल बख्त खां। आपको याद रखना है क्योंकि ये मैच करने के लिए आ जाते हैं या फिर वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में ही देकर के पूछ लिया जाता है कि नेतृत्वकर्ता कौन थे। और पिछले भी जो पेपर्स हुए आप उठा करके देखेंगे, इस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है। लखनऊ से जो नेतृत्वकर्ता थी वो बेगम हजरत महल थी, बिहार से कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, सुल्तानपुर से शहीद हसन, हरियाणा से राव तुलाराम, मेरठ से कदम सिंह, गढ़मंडला से शंकर शाह और राजा ठाकुर प्रसाद थे, कानपुर से सभी को याद होगा नाना साहब, बरेली से खान बहादुर, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, ग्वालियर से तात्या टोपे, फर्रुखाबाद से नवाब तफज्जुल हुसैन नेतृत्व करता रहे, संभलपुर से सुरेंद्र साई, मथुरा से देवी सिंह, सागर से शेख रमाजान थे और रायपुर से नारायण सिंह थे। इसके अलावा मंदसौर से शहजादा हुमायूं जो कि फिरोज शाह के नाम से फेमस हैं ये थे, छोटा नागपुर से गोनू थे, बड़ौद से शाहमल नेतृत्व कर रहे थे, रायपुर से आप लोग अभी पढ़ चुके हैं नारायण सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने नेतृत्वकर्ता पढ़े हैं और विद्रोह के केंद्र। अगर आपको नहीं याद है तो इनकी लिस्ट जरूर प्रिपेयर करें या फिर ऐसे ही आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें लिस्ट बना करके आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अंग्रेज जनरल देखिए जो इस विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहे थे। तो अलग अलग केंद्र पे अलग अलग रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में। तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी था, जॉन निकोलसन था, लेफी था और हडसन था, ये दिल्ली में थे। लखनऊ में देखिए हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक था, जेम्स आउटरम, सर कॉलिन कैंपबेल, ये सारे लखनऊ से थे। बनारस से कर्नल जेम्स नील था, कानपुर में सर ह्यू व्हीलर था, कॉलिन कैंपबेल ये कानपुर में विद्रोह दबाने का कार्य कर रहे थे, और झांसी से सर ह्यू रोज थे जो इस विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहे थे। तो आपको याद भी रखना है, पहले तो आपने देखा कि 1857 के विद्रोह के केंद्र क्या क्या थे। तो केंद्र में नेता कौन कौन थे, कौन से नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद उन केंद्रों पे कौन कौन से गवर्नर जनरल थे जो इसको दबाने का कार्य कर रहे थे या इसके खिलाफ थे, ठीक है। अब आप कुछ इससे और रिलेटेड फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो भी याद कर लीजिए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो विस्कॉन्ट पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। इस विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी उर्दू शायर अगर बोला जाए कौन था तो याद रखिएगा मिर्ज़ा गालिब था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और विद्रोह के लिए कौन सा दिन निश्चित था, वो 31 मई 1857 था। विद्रोह में भाग न लेने वाले पूछा गया प्रश्न, साहूकार, जमींदार, शिक्षित वर्ग, किसान, बहुत कम ही किसान थे जो इसमें भाग लिए थे। तो आप देखेंगे कौन कौन से भाग थे जिसमें कौन कौन से वर्ग थे जो इसमें भाग नहीं लिए थे। और 1857 के बाद फौज को संगठित करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। अब समझिए ये 1857 का विद्रोह हुआ क्यों, इसके कारण क्या क्या रहे। तो सबसे पहला इसका राजनीतिक कारण है, कौन सा, कि डलहौजी की व्यवगत नीति थी। इसी के तहत इसने अवध को भी आखिरी में मिलाया था 1856 में और इसके बाद विद्रोह होता है 1857 में। तो ये जो डलहौजी की व्यवगत नीति थी, ये वेलिस्ली की सहायक संधि भी, बहादुर शाह जफर के साथ जो इनका अपमानजनक व्यवहार था और अवध का विलय कर लेते हैं ये। तो ये राजनीतिक कारण हो गए। प्रशासनिक कारण देखिए,
अंग्रेजों का जो प्रसार था, देसी भाषाओं की उपेक्षा की जा रही थी, इससे भी लोग बहुत ज़्यादा उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे। बहुत हीन भावना ये लोग भर रहे थे, बहुत नीचता का व्यवहार करते थे इन लोग के साथ। तो आगे देखेंगे ब्रिटिश शासन के जो दमनकारी कानून थे वो भी प्रशासनिक कारण इसमें बन जाते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण में बात की जाए तो सती प्रथा और प्रतिबंध किया इन्होंने। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात की जाए तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। विधवा विवाह जो था उसको प्रोत्साहन दिया था इन्होंने। ईसाई मिशनरियों को संरक्षण दिया था। मुस्लिम और हिंदू जो जातियां थी इनका उपहास उड़ा रहे थे। ये भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। अंग्रेजों का जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार था, नीच भावना से देखना था, इससे बहुत हतोत्साहित हो रहे थे लोग। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण हो गया। आर्थिक कारण की बात की जाए तो अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषण की नीति थी, भारतीय उद्योगों का इन्होंने पूरी तरह से नाश कर रखा था। गरीबी और भुखमरी की स्थिति आ रही थी, बार बार अकाल सूखा ये सब पड़ रहा था। और अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार और जबरदस्ती की जो लूट थी, ये आर्थिक कारण थे। सैन्य कारण में अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों को पहले तो वेतन कम देते थे और सिपाहियों को जाति और धार्मिक चिन्ह के प्रयोग पर रोक लगा देते थे। सैनिकों के साथ किया था इन्होंने भेदभाव किस प्रकार का कि नियुक्ति में भी भेदभाव करते थे और पदोन्नति में भी भेदभाव करते थे। तात्कालिक कारण ये रहा कि पुरानी ब्राउन बैस जो बंदूक थी, इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल लाए थे। इसके प्रयोग को आप देखेंगे, इसके लिए कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी मिली होती थी। ये सोच करके लोगों ने, जो सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह किया था। अब अगला देखिए, 1857 का विद्रोह सफल क्यों नहीं रहा? आखिर ये असफल क्यों हुआ? तो सबसे पहला है कि विद्रोह में सभी लोगों ने भाग ही नहीं लिया। सहायक साधनों का अभाव था। एक संगठित और एकबद्ध विचारधारा का अभाव था, एकता का अभाव था। संपूर्ण देश में प्रसारित ही नहीं हो सका और अनियंत्रित और खराब संगठन था। इस वजह से इस विद्रोह को असफलता मिली। 1857 के विद्रोह का अगर परिणाम देखा जाए तो इस विद्रोह के पश्चात पहला मुख्य परिवर्तन यह था कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन क्राउन के पास चला गया। तो इस विद्रोह के बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया गया और डायरेक्ट अब शासन किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी और यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में हुई लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन अब प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अब विक्टोरिया का घोषणा पत्र क्या था उसको समझिए। भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और पहला वायसराय कौन बना था? कैनिंग। ब्रिटिश सरकार अब भारत में प्रत्येक मामले के लिए उत्तरदायी हो गई। इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान हुआ। स्थानीय राजाओं के अधिकार व सम्मान को संरक्षण दिया गया और डलहौजी की जो व्यवगत नीति का सिद्धांत था उसको समाप्त किया गया। भारतीय सैनिक और अंग्रेजों की सैनिक का संख्या का अनुपात जो पहले था वो 5:1 था, 5:1 था, लेकिन अब घटाया गया, 2:1 किया गया। ठीक है, तो रेशियो भी घटाया गया अंग्रेजों की तुलना में। तो भारतीय सैनिक कम कर दिए जो कि 5:1 में हुआ करते थे, अब 2:1 में रखे गए। अब देखिए इस घटनाक्रम को सही एक एग्जैक्ट डेट के साथ समझिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं इसकी डेट को लेकर के। खासकर आरओ का एग्जाम है या यूपी पीसीएस प्री एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपको ये डेट्स याद रखनी है। सबसे पहले फरवरी 1857 की बात है कि बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 1856 में नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल इसके उपयोग से इनकार कर दिया था। फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने कहा गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई कारतूस का ये उपयोग नहीं करेंगे और एक यूरोपीय अधिकारी पर ये गोली चला देते। मंगल पांडे के साथियों ने उन्हें गिरफ्तार करने से भी इनकार कर दिया। तो यूरोपीय वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर मंगल पांडे गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल किया गया इनका और अप्रैल की शुरुआत में इन्हें फांसी पर लटकाया गया। मंगल पांडे की रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, लेकिन इन विवादित कारतूसों के मामले में सिपाहियों के असंतोष का दमन नहीं किया जा सका और आगामी दिनों में अंबाला, लखनऊ, मेरठ इन सभी में सेना की छावनियों से अवज्ञा, लूटपाट, आगजनी ये सारी घटनाएं अब धीरे धीरे शुरू होने लगी। अंततः मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई को विद्रोह शुरू कर दिया। तो विद्रोह की डेट याद रखिएगा, 10 मई से शुरू हुआ। ठीक है, 3 मई 1857 को याद रखिए 7वीं अवध रेजिमेंट ने अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की और रेजिमेंट को भंग कर दिया था। इसके बाद 10 मई 1857 को 3री कैवलरी रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुले विद्रोह में भाग लिया
और अपने अधिकारियों को गोली मार दी। अपने गिरफ्तार साथी सिपाहियों को बचा लिया था, जिन्होंने पहले चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया था और दिल्ली की ओर ये चल पड़ते हैं। तो ये घटनाक्रम है, फरवरी 1857 से शुरू होता है धीरे धीरे। 29 मार्च 1857, फिर 10 मई को विद्रोह शुरू होता है। 3 मई 1857 को आप देखते हैं, फिर 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डेट है और क्या क्या घटनाक्रम है इन्हीं डेट में वो आपको याद रखना है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के केंद्र पढ़े, नेतृत्वकर्ता पढ़े और किस अंग्रेज ने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया ये भी देखा। इसके साथ साथ आप महत्वपूर्ण दिनांक और उनके घटनाक्रम देख चुके हैं और इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी वो भी मैं दे चुकी हूँ। लेकिन अभी भी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। अगली वाली क्लास में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट लिस्ट इसमें दी गई उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए या फिर डायरेक्ट आपसे प्रश्न डेट को लेकर के पूछा जा सकता है। तो ये आपको प्रिपेयर रखना है और खासकर नेतृत्वकर्ता जरूर याद रखिएगा केंद्र के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके साथ साथ अगर आपको इसकी डिटेल एनालिसिस चाहिए या फिर PDF नोट्स चाहिए, फुल स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं, लेकिन आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सर्च कीजिए, वो कोर्स मिल जाएगा और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। उस कोर्स में आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। आपके सिलेक्शन के लिए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्लासेस दी जा रही हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल है। आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अभी भी अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर दीजिए, अगली क्लास आसानी से मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।